ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। भूपेश आनंद बेटे लेक्चर नंबर 17 की तरफ हम आ चुके हैं एंड आई हैव डिलीवर्ड 16 लेक्चर्स मोस्ट प्रॉब्ली अलॉन्ग विद ए। तो देखें तो ए सीरीज भी कुछ बताई। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 लेक्चर्स अभी मुझे और लेने बाकी है, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इतना कुछ है बताने का, वेरिएंस एनालिसिस की, बस मैं क्या बताऊं। जब ऐसा लगता है कि लास्ट लेक्चर, तो मुझे लगता है नहीं, अभी एक दो बातें और बताऊं। एंड F2 ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अगर आप देखें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैपलॉन को देखें, बीबीबी देखें, दे हैव गिवन द ह्यूज नंबर ऑफ कंसेप्ट्स एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर ऑल दोज कंसेप्ट्स। कुछ बातें शायद मैंने F5 की भी थोड़ी सी बता दी होंगी, लेकिन मैंने फिर आपको डिक्लेयर किया, डिस्क्लेमर दिया कि F5 में डिस्कस करेंगे। बेटे आपको 99% जो बताया F2 का ही बताया। पर कई बार क्या होता है ना, मैं भावनाओं में खो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यू शुड बी अवेयर ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। एज इन केस ऑफ लेबर टाइम वेरिएंस, यू शुड बी अवेयर ऑफ मिक्स एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वो बातें हम F5 में करेंगे। बट आप अभी एक बात समझ लें, इन पिछले लास्ट 16 लेक्चर्स में मैंने क्या क्या कराया आपको। कॉस्ट वेरिएंसेस बताए, उनकी प्रैक्टिस की, उनकी केस स्टडीज की, लॉजिक सीखे, कंसेप्ट सीखे, फॉर्मूले सीखे। अच्छा, एक कुछ ना कुछ टेबुलर मेथड भी, जुगाड़ मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड है, वो मैंने कई बार आपको लेक्चर्स में बोला, आपने सुना भी होगा। बट उसको हम करेंगे F5 में, बिकॉज अभी तीन तो वेरिएंस है यार। मटेरियल के 3, लेबर के 3, वेरिएबल ओवरहेड के 3, फिक्स ओवरहेड के बस छोटे 3 और 4 और 2 5 हैं, है ना। इसलिए मैंने उनको उस टेबल को, उसको फॉर्मेट को बताया नहीं कि भाई आपको कंसेप्चुअली बात पता होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में मैंने कहा था, वेन एवर यू वांट टू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वही वाला पूरा का पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, विच आई हैव गिवन यू इन सो मेनी लेक्चर्स। 12 में बताया, 13 में बताया। तो अगर आप उससे करते हैं तो लॉजिक्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। आइए जी, आज के इस लेक्चर नंबर 17 में मुझे अब नया तो कुछ नहीं बताना। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस ऑल नंबर ऑफ वेरिएंसेस, बट थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए कैपलॉन बीबीबी के, विच विल बी कवरिंग। आइए लेक्चर नंबर 17 की बात करें। ACCA नॉलेज लेवल, चैप्टर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ACCA नॉलेज लेवल की बात कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय 100% एनर्जी के साथ आपके सामने खड़ा हूँ और लेक्चर 17 की बातें कर रहे हैं। कमर बिल्कुल सीधी है। आइए सर, आइए, भूपेश आनंद आपके सामने। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने ऐसा कोई नई चीज़ नहीं बतानी, आपने ऑलरेडी वो मैथमेटिक्स में की हुई है ना। जैसे जैसे हम इक्वेशंस बनाते थे, 5x इज इक्वल टू 3y प्लस दिस 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 इक्वल टू a प्लस bx इज इक्वल टू 0, बनाते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैथमेटिक्स में। अभी एक बच्चा कहता नहीं बनाते थे। बेटा थर्ड क्लास से बनानी शुरू किया आपने। अब उस इक्वेशन में एक x होता था, एक y होता था। सपोज करते हैं x गिवन है तो y कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सिमिलरली आज तक आपको मैं इंफॉर्मेशन देता आया, कैपलॉन ने, बीबीबी ने, दे हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन दैट दिस इज बजट, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज एक्चुअल, दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज लेबर, दिस इज वेरिएबल ओवरहेड, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड, दिस इज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, दिस इज। आपको एक रॉ इन्फॉर्मेशन दी होती थी और आप उस रॉ इन्फॉर्मेशन से वेरिएंसेस कैलकुलेट करते थे। अप टू 16th लेक्चर मैंने यही डिस्कस किया। मतलब आपको पनीर देंगे, कैप्सिकम देंगे, मसाले देंगे, टोमेटो देंगे, पानी देंगे, गैस देंगे और आपको कहेंगे कि आप शाही पनीर, लबाबदार पनीर प्रिपेयर कीजिए। बट सवाल ये आता है कि जब आपको पूरा समझ आ गया कि शाही पनीर ऐसे बनता है, लबाबदार पनीर ऐसे बनता है, मलाई पनीर ऐसे बनता है, बटर पनीर ऐसे बनता है, यू आर अवेयर ऑफ द ऑल द रेसिपीज, आपको रेसिपीज समझ आ गई। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी आंखें मैं बंद कर दूँ, आंखों पे पट्टी बांध दो और आपको कहूँ कि आप मुंह खोलिए और मैं चम्मच से भरकर आपको शाही पनीर या लबाबदार या कुछ भी देता हूँ, तो क्या आपसे पूछूं कि प्लीज़ ये बताओ कौन सी सब्जी है, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? 101% बताएंगे, बिकॉज यू नो द रेसिपी कि शाही पनीर कैसा होता है, शाही पनीर का टेस्ट कैसा होता है, आप जब बना रहे हैं। लबाबदार कैसा है, बटर मसाला पनीर कैसा है। इट मीन्स यू वंस यू आर अवेयर ऑफ द रेसिपी, यू कैन इवन गो बैकवर्ड ऑल्सो। अभी तक हम फॉरवर्ड पास में चले। फॉरवर्ड पास का मतलब है आपको डाटा गिवन था, इन्फॉर्मेशन गिवन थी, बजट गिवन था, सेल्स बजट गिवन था, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन थी, एंड व्हाट यू हैव डिड दैट यू हैव कैलकुलेटेड द वेरिएंसेस। आपने अलग 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 वेरिएंसेस निकालने की कोशिश की। अब मैं आज के इस लेक्चर 17 में अगर आपसे कहूं कि दैट यू आर अवेयर ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड,
You are aware of material usage variance, how it is to be calculated. You are aware of labor rate variance. You are aware of variable overhead variance. You are aware of fixed overhead expenditure variance. You are aware of fixed overhead volume variance. जब आपको मैं कहता हूँ ये सारा आपको पता है, और अगर मैं आपको वेरिएंस गिवन दे दूं, सपोजिंगली इफ आई गिव यू द वेरिएंस, अगर मैं आपको नेट रिजल्ट दे दूं, तो क्या आप रॉ इन्फॉर्मेशन ही निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो. मतलब मैं शाही पनीर पहले बना दूं और आपको मुंह में डालूं और आपको बताना है कि इसमें क्या क्या कौन सी सब्जी है, यू कैन इजीली टेल. आज के इस लेक्चर में कोई नया कंसेप्ट नहीं करने वाले बेटे. कंसेप्ट तो कर लिए 16th लेक्चर तक. हम जो डिस्कस करेंगे वो ये बात डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पेपर में ACCA एग्जामिनेशन के F2 में या मॉक टेस्ट में इफ यू आर गिवन विद द वेरिएंसेस, अगर आपको वेरिएंस दिए जाएं तो क्या आप वेरिएंस की हेल्प से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो? यस, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेटे आज आइए, मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार एजेंडा लिख लें, फिर मैं कैप्टन में आ रहा हूं. तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, दैट इज टू कैलकुलेट एक्चुअल और स्टैंडर्ड if variances are specified in the question. अगर variances specified है क्वेश्चन में तो आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है या बजटेड निकालना है. जैसे मैं कहूँगा जी प्राइस वेरिएंस आपको दे दिया और आपको पूछूंगा प्लीज टेल मी हाउ मच इज अ स्टैंडर्ड प्राइस और हाउ मच इज एक्चुअल प्राइस और हाउ मच इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. मतलब एक चीज़ मैं मिसिंग कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 11th में 12th में रेशोज गिवन होते थे आपको. जब आप छोटे थे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए बताया जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स 200. फिर तो कुछ बड़े हुए तो आपको रेशो दे दी गई ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और आपसे कहा गया प्लीज कैलकुलेट हाउ मच इज द सेल्स. बिल्कुल आज भी वही करने वाले हैं. आपने यू हैव लर्नड इन लास्ट 16 लेक्चर्स दैट व्हाट आई मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाउ व्हाट आर द वेरिएंसेस, व्हाट आर द लॉजिक्स. तो आइए जी, आइए हम उन्हीं बातों को करेंगे. बट वी नो दैट व्हेन आई से वेरिएंस एनालिसिस, व्हेन आई से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हेन आई से द डिफरेंस, व्हेन आई से द डेविएशन, इट इज बजटेड इंफॉर्मेशन or the flex budget or the standard information minus the actual information. And what are standards? We have already seen in so many lectures. How to prepare it, what is idle standard, what is attainable standard, what are the activities behind the calculating that standards. मैं अब कुछ उनमें नहीं जा रहा, आपको सब बता चुका हूँ. आइए सर, मैं आज आपके सामने एक बात और कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे एक इक्वेशन लिख दी x इज इक्वल टू 2y प्लस 1. मालूम कर रहे हैं कोई भी इक्वेशन है, ये कुछ आपके पेपर की रिलेटेड नहीं है. थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स में तो आपने मैथ्स किया होगा. अब आप ये बताइए, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, इफ x इज गिवन टू मी, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y इफ आई नो दिस रिलेशनशिप. मुझे पता है ये रिलेशनशिप है, ये दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप. तो मैं एक वेरिएबल गिवन है तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ. सो विद सिंपल अरिथमेटिक वी कैन कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स. हम मिसिंग फिगर्स को निकाल सकते हैं और आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जो आपने लेक्चर नंबर 3, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5 मैथमेटिक्स में किया था. मैं भूपेश आनंद आज आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 से पहले आपको चाहता हूं कि कैप्लॉन आप निकाल लीजिए. सभी बच्चे कैप्लॉन निकाल लें. और मेरे जूस नोट्स भी हैं इस समय आपके सामने. देखिए जो जूस नोट्स ही आ गए, तो मैं चला जूस नोट्स बता दूं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टैंडर्ड कॉस्ट, वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. फिर हमने उसके बाद बजट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो ऑपरेटिंग, देयर इज अ कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी हमने कर लिया था. आइए सर, आइए, वी हैव डन ए वेरिएंस एनालिसिस, वी हैव कंपेयर्ड द बजट एंड द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल. बेटा ये जो मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए, नो डाउट अभी तक कोई लेक्चर में डिस्कस तो नहीं किए, बट द पॉइंट इज मैंने जब इतना डिटेल में आपको सारे वेरिएंसेस सब कुछ लॉजिक्स बता दिए ना, तो अगर आप अपने आप भी जूस नोट्स को पढ़ते हैं तो यू विल गेट एन आइडिया कि दैट व्हाट इज दिस समरी है. बेटा ये एक्चुअली में कैप्लॉन की, बीबीपी की और मेरी नॉलेज की. ठीक है जी. तो आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, मैंने क्या मेंशन किया है. सारी बातें आपको पता है, मैंने इन सभी बातों को लिखा हुआ है. आपको लॉजिक्स बताए, कंसेप्ट बताए. आइए सर, आइए, मैं अभी पहले तो कैप्लॉन में आ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ देखेंगे. कैप्लॉन में आ गया जी. मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूँ. 13th पॉइंट है आपकी कैप्लॉन में, और बीबीबी में भी यही पॉइंट है, लेकिन पॉइंट नंबर कुछ और हो सकता है. Calculating actual or standard from variance. We know that. अभी तक हमने क्या किया, हमें एक्चुअल और स्टैंडर्ड दिया होता था तो हम वेरिएंस निकालते थे. अब हमें वेरिएंस दिया होगा, या तो एक्चुअल या स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा. वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल फिगर्स और स्टैंडर्ड फिगर्स. सारी बातें बेकार है जी. हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. स्विमिंग सीखनी है तो पानी में जाते हैं, धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा.
ABC Limited uses standard costing. It purchases a small component which for which the following information is available. Actual purchase quantity, standard allowance for actual production. Standard allowance means कि standard quantity for actual production. It means we always calculate standard quantity for actual production. Standard price, मार्केट प्राइस वेरिएंस. अब आपको यहाँ पर इन्होंने वेरिएंस दे दिया, देखो ना, आपको एक्चुअल प्राइस गिवन नहीं है. बिकॉज अभी तक क्या होता था, आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होता था, एक्चुअल प्राइस गिवन होता था, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम गिवन होती थी, और आप उसकी हेल्प से यू कैलकुलेट प्राइस वेरिएंस. नाउ इन दिस केस प्राइस वेरिएंस इज गिवन टू मी. तो मैं आपको एक गूढ़ मंत्र बता रहा हूँ. पहले क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा प्रीशियस है जी. आंसर तो है ही. अब आंसर से अगर सबको समझ सबको आ चुका होता तो बेटे आप कोचिंग ही क्यों लेते. अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बड़ा प्रीशियस है. आपके पैसे वसूल हो सकते हैं अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना. मैं इस समय आपके सामने ये बात कहने जा रहा हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपने जो वेरिएंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है पहले उसका फॉर्मूला लिखना है. जो लॉजिक आपने कंसेप्ट आपने लास्ट 16-17 लेक्चर्स में सीखे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल फर्स्टली राइट डाउन दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस. उसके बाद आपने देखना है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको कहाँ कहाँ फीड कर सकते हैं और क्या निकालना है. विद इन सेकेंड्स आपके माइंड में खुद क्लिक करेगा कैसे करना है. तो घबराने की बात है नहीं. मैंने क्या किया, मैंने भूपेश आनंद, मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ बेटा, आज भी मैं उन्हीं बातों को फॉलो करता हूँ जो आपको कहता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ करता नहीं हूँ, नहीं बेटा. मैंने कैलकुलेटर अपने सामने रखा हुआ है. अब आप कैलकुलेटर नहीं रखते तो आप बेवकूफ़ हैं, क्या कह सकते हैं. फर्स्टली मैंने कहा दोस्तों पहले रीड द क्वेश्चन सिंसियरली. आपको सबसे पहले क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ना चाहिए. प्रिपेयर अ वर्किंग नोट ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है उसका वर्किंग नोट बनाना चाहिए. ठीक है सर. सी द गिवन वेरिएंस एंड राइट द फॉर्मूला. अभी मैंने बोला आपको कि सपोजिंगली अब यहाँ पे जैसे इन इलस्ट्रेशन नंबर 11 यू आर गिवन विद द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सो इट इज बेटर फर्स्टली राइट ऑन द फॉर्मूला फॉर द मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड देन द फिगर्स इन दैट एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट. तो मैं यहाँ पर आ गया जी. मैंने आपके सामने टाइमलाइन बनाई. मैंने यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये ऑलरेडी गिवन है 5440 यूनिट्स. दैट इज स्टैंडर्ड अलाउंस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. बेटे स्टैंडर्ड अलाउंस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब फ्लेक्स बजट. इट मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. इट मीन क्वांटिटी. बेटे मीन बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. ये बात आपको मैंने इलस्ट्रेशन लेक्चर नंबर 4 में बताई थी. ठीक है सर. एक्चुअल क्वांटिटी, आपको एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है. अब मुझे नहीं पता कैसे आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस. आई नो दिस रिलेशनशिप. तो मैंने क्या किया, उस रिलेशनशिप को लिख दिया. फिर ऊपर देखा वर्किंग नोट में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने उसको वहाँ पे लिखा. जैसे स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है तो मैं स्टैंडर्ड प्राइस लिख दूंगा. एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है तो एक्चुअल क्वांटिटी लिख दूंगा. एक अननोन होगा और एक ही इक्वेशन होगी तो आई कैन कैलकुलेट दैट अननोन. बट इफ देयर आर टू अननोन्स इन वन इक्वेशन आई कैन नॉट कैलकुलेट. उसके लिए मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए. तो कुछ मुश्किल है नहीं. एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है. तो मैंने क्या किया, फिगर्स पुट कर दी. जो आपको वेरिएंस गिवन था, एडवर्स है तो माइनस में लिखेंगे, फेवरेबल है तो प्लस में लिखेंगे. माइनस इज इक्वल टू दिस. बेटा इसके बाद जो थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स है आप क्यों कॉपी पेस्ट करते हो. कैप्लॉन वाले ने उसको सॉल्व नहीं किया, बट मैं थर्ड क्लास के मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने सॉल्व किया. ब्रैकेट ओपन किए, सबको मल्टीप्लाई किया, गधे एक तरफ ले गया, घोड़े एक तरफ ले गया. फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट कर लिया एंड एक्चुअल प्राइस इज $0.93 पर यूनिट. तो बेटे मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस बात को समझ लिया है कि बड़ा इजी था, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं वैसे ये क्वेश्चन. एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस एंड विद हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी. मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपके सामने इस समय मैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर चुका हूँ और ये मैंने आपके लिए सारी कैलकुलेशंस की हैं. एंड आई एम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 12. बेटे आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं ना 17, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें गहरी बातें नहीं हैं. आप बात को समझना. आपने ऑलरेडी वो कंसेप्ट किए हैं, बट मैं जान के एक अलग डेडिकेटेड लेक्चर लेकर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं. और मैंने ऑलरेडी आपको टूल्स दे दिए हैं. तो इलस्ट्रेशन नंबर 12. ठीक है सर. इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हमारे, और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सभी एक बार इसमें आ जाए. यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 12 में
fixed overheads. A business has budgeted to produce and sell 10,000 यूनिट्स. एक कंपनी ने, एक बिजनेस ने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए और बेचे, या उसने प्लान किया. द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज. वो कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट की इतनी है. डायरेक्ट मटेरियल $15 है, डायरेक्ट लेबर $12 है, वेरिएबल ओवरहेड $10 है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का ये एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है. वी ऑल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट. वी ऑल नो दैट, हमें सबको मालूम है कि एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है ना. ये पता है ना आपको? कहाँ गया रबड़, कहाँ चला गया बेटे? आपको पता है एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? So this is the absorption rate which they have given. During the year period the following variances occurred. नीचे वाले पीरियड में ये वाले वेरिएंसेस हुए. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. अब देखिए, अभी तक आप क्या करते थे, आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस यू कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. याद है वो हम फ्लो चार्ट बनाते थे. बट अभी यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस गिवन है. सेकेंड, आपको यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी गिवन है. मेरी आप बात समझ रहे हैं? आपको एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस गिवन है, आपको एक तो वॉल्यूम वेरिएंस गिवन है, एंड you are required to calculate actual fixed overheads and actual production volume in the period. It means actual output कितनी हुई और actual fixed overheads कितने हैं. पहले आप ऐसा करो, दोबारा से है ना, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो. जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा लॉजिकली बातें समझ आती हैं. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए सर, प्लीज़ आराम से क्वेश्चन को पढ़िए. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने एक एक बात ऐसी करूंगा कि आपको जो लॉजिकली समझ आएगा. मैंने कहा जी फ्रेंड्स, फर्स्टली राइट द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन इन अ वर्किंग नोट. बजटेड प्रोडक्शन आपको गिवन है 10,000 यूनिट्स. मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी पहले उसको लिखा, आपने भी ऐसे ही करना है. फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दैट इज गिवन टू मी एज 8 पर यूनिट. एक यूनिट का $8 है ना. ठीक है सर, एक यूनिट का $8 आपको गिवन है. एक यूनिट का $8 गिवन है. मैं आ गया जी. यहाँ पर देखिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है. और मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, याद है आपको? ये वाला फ्लो चार्ट. बजटेड प्रोडक्शन गिवन थी 10,000 यूनिट्स, एब्जॉर्प्शन रेट 8 तो दिया ही हुआ है. फिर मैंने कहा था आप लिखेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर हम लिखेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर हम लिखेंगे एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर बजटेड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एंड बजटेड माइनस एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वॉल्यूम वेरिएंस. अब ये लॉजिकली मैंने ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स लिए इसको एक्सप्लेन करने में. आज उसका रिजल्ट आएगा कि आपको जब ये चीज़ पता होगी ना, 1 सेकंड में आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो डायरेक्टली फिगर्स को पुट करना है और काम हो जाएगा. जैसे मैं आपसे कहूँ कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपको -4,000 गिवन है. ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया बात. एंड आई नो दैट हाउ मच इज द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी मुझे पता है. ठीक है, तो मुझे एक्चुअल निकालना है. तो मैं आ गया जी. एक्चुअल निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है. ये देखिए जी, मैंने एक्चुअल निकालने के लिए क्या किया, -4,000 पता है, 80,000 आपको पता है, एक्चुअल इज 84,000. एक सेकंड में आंसर आ गया. उसी फॉर्मूले, उसी सेम फ्लो चार्ट विच वी हैव डिस्कस इन फिक्स्ड ओवरहेड लेक्चर. नेक्स्ट पार्ट है जो मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. तो पहले आप देखो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब, है ना, यही है ना. ये आपने एब्जॉर्ब ज़्यादा किए, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ. बजटेड और एब्जॉर्ब का अंतर जो है दैट इज ओनली नेम्ड एज वॉल्यूम वेरिएंस. तो मैंने क्या किया, उसको लिखा, पहले बजटेड लिखा माइनस एब्जॉर्ब माइनस, वो आपको समझ आ चुका है. ठीक है, इनटू मैंने फिगर्स पुट कर दी. प्लस 12,000 है तो प्लस 12,000 इंटू 8 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन मुझे मालूम नहीं है, माइनस 80,000, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रोडक्शन. तो एक्चुअल प्रोडक्शन यू कैन कैलकुलेट. बटे लोगों के लिए ये हवा बन जाते हैं. बट अगर आपने मेरे लेक्चर्स किए हैं, मेरी बातें समझी हैं, मेरे केस स्टडीज को देखा है, और आपने अपने आप ही जो मैंने अभी तक स्टडी टेक्स्ट से क्वेश्चन कराए हैं बेटे,
इलस्ट्रेशन तक कराई, टेस्ट योर सेल्फ भी कराए, 101% आपको फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल सकती है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी बाकी है, आप अभी कैलकुलेटर से कर नहीं रहे, थोड़ा सा और हिम्मत करेंगे बेटे। आइए, मैंने नीचे कैलकुलेट कर लिया दैट एक्स दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स इज इक्वल टू 11,500 यूनिट्स। मैं बढ़ता जाऊंगा बेटे, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अब टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 भी करेंगे। आइए जी, आइए जी, आइए दोस्त, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएं। पहले मैं कैप्लन ओपन कर दूं और आप सभी मेरे साथ इस समय खड़े हैं। हाथ डालो, हाथ में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन अ पीरियड, एक पीरियड में 11,280 किलोग्राम ऑफ मटेरियल वर यूज्ड एट अ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ $46,248। इसका मतलब 11,280 जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है एट अ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 46,248। The material usage variance was 492 adverse। आपको पता है यूसेज वेरिएंस एडवर्स का मतलब आता माइनस है, तो पहले क्या करेंगे आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देंगे। आपको मालूम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही होता है। अभी मैं देखो कैसे मैंने आपके लिए क्या किया, आप देखो ना मैंने कितनी आपके लिए मेहनत की होगी, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। मैंने कहा जी 11,280 किलोग्राम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज $46,248 और मटेरियल यूसेज वेरिएंस है -492। मैंने क्या किया, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया जी। पहले यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ₹4.10 कैसे आया बेटे, आप बताओ ना, आप बताओ। 46248 एंड आपको जो फिगर गिवन है 11,280 को डिवाइड किया तो एक यूनिट का क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है। इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट कर लिया बेटे। अब क्या, अब तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, फिगर से तो पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ ले लिया, राइट हैंड साइड में वो ले लिया, एंड आई हैव कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू दिस मच। मैं फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, मुश्किल है नहीं कुछ, आप बस हिम्मत नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया जी। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 13, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 13, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 13 से पहले आइए एक बार हम पढ़ तो लें क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है। प्लीज सभी बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे। इन अ पीरियड 6,500 यूनिट्स वर मेड एंड देयर वाज अ एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। पहली बात वो कहता है जी एडवर्स है, और क्या, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। वेयर वर्कर्स वर पेड एट दिस मच, टोटल वेजेस वर दिस मच एंड देयर वाज अ नील रेट वेरिएंस। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है क्या बजट में दिया है, क्या एक्चुअल में दिया है, कौन सा वेरिएंस दिया है। आराम से हम चलेंगे, हो तो जाएगा बड़ी जल्दी, लेकिन आपको एक पढ़ने की टेक्निक पता होनी चाहिए। पहले आराम से पढ़िए। आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, इट मीन आपको स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स एक यूनिट में कितने लगे, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, कितने आवर्स लगते हैं, कितने आवर्स लगते हैं, ये कैलकुलेट करना है। मैं आ गया जी आराम से। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 13 में, इन अ पीरियड ऑफ 6,500 यूनिट्स वर मेड एंड देयर वाज एडवर्स दिस। मेरी आप बात को समझ रहे हैं? तो आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। और मैं रूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पर आ गया। मैंने इसका बड़ा प्यारा सा नोट लिखा, और आप अगर लिखेंगे ना तो सच में कह रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, और F5 में ज़्यादा मजा आएगा। It is better firstly to write the formula of the variance. The variance which is given to you, please write down the formula. I am given the labor efficiency variance, that is -26,000 because that is adverse, and I know the timing. I know the formula. That is standard time minus actual time into standard rate. I am not concerned whether which figure is given to me. Just firstly write down the formula. -26,000 is equal to standard time minus actual time into standard rate. अच्छा, स्टैंडर्ड रेट गिवन है $8, तो मैंने लिख दिया
एक्चुअल टाइम भी गिवन है 22,750 और माइनस 26,000 ये भी गिवन है। तो मुझे लगता है कि आप ये बताइए क्या ये रिलेशनशिप आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड टाइम अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड टाइम यू कैन नॉट कैलकुलेट, है ना, तो आप आराम से इसको उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। लेबर रेट वेरिएंस गिवन है आपको, लेबर रेट वेरिएंस जब गिवन है तो आप बताइए जी मेरे को लेबर रेट वेरिएंस गिवन है, तो मैंने लिखा जी लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। ठीक है सर, आप बताइए दिस इज 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट 8 माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम कितना है और एक्चुअल टाइम कितना है। एक्चुअल टाइम है 22,750, ये आ गया जी 22,750। तो मैंने लिखा 8 इंटू 22,750 इज इक्वल टू 1,82,000 माइनस 22,750 AR आराम से, और AR इज इक्वल टू डायरेक्टली मैंने उसको वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले गया 1,82,000 डिवाइडेड बाय 22,750। तो मैंने लिखा जी 1,82,000 डिवाइडेड बाय 22,750 दैट कम्स टू 8। ये आपके सामने 8 आ गया, एक्चुअल रेट भी 8 आ गया बिकॉज रेट वेरिएंस ने दिया हुआ है। तो आई थिंक जब आपको इतनी सारी फिगर्स पता चल गई हैं तो क्या आप कर नहीं सकते, माइनस 26,000 इज इक्वल टू 8 स्टैंडर्ड टाइम माइनस इंटू 8 दैट कम्स टू 1 लाख माइनस 1,82,000। तो ये यहाँ पे चला गया 8 स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 1,82,000 माइनस 26,000। आप बेटे कॉपी पेस्ट के लिए पैदा हुआ, आप कॉपी पेस्ट करो। देखो बैंक एप्लन से नहीं देख रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको लॉजिकली मैं करके दिखाऊं कि आपको समझ आए। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 1,56,000 अपॉन 8, तो मैंने डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, तो ये आ गया जी 19,500। अभी ये भी नहीं निकालना, मुझे निकालना है कि एक यूनिट में कितना टाइम लगा। 19,500 घंटे लगे और मैंने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए। अब मैं यूनिट्स में आ गया, 19,500 आवर्स लगे, 19,500 आवर्स लगे। मैं पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन में आ गया और आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, 6,500 यूनिट्स वर्क मेड एंड दिस। तो 19,000 जब 500 यूनिट्स घंटे लग गए, 19,500 आवर्स फॉर 6,500 यूनिट्स, तो एक यूनिट के लिए कितना लगा, डिवाइडेड बाय 6,500 दैट कम्स टू 3 आ गए बेटा, यही आंसर है। अब अगर आप आंसर कैप्लन से देखेंगे ना तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। भूपेश आनंद आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आपको समझा रहा है, बता रहा है, लॉजिकली कह रहा है, और आप अगर आपने कैलकुलेटर नहीं किया, आपने आप प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं उल्टा भी खड़ा हो जाऊँ तब भी कुछ होने वाला नहीं है, और फिर आपको F5 में प्रॉब्लम आने वाली है। तो बेटे लेक्चर 18 में मिलते हैं। एक दो छोटे मोटे कंसेप्ट रह गए जो मुझे कराने हैं, अभी मुझे लगता है 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली।